इंपॉर्टेंट सा टर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो हमारा सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने एक सॉल्वेंट लिया है, 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, 100 ग्राम क्या है हमारा सॉल्वेंट। ये हमने क्या किया है, 100 ग्राम क्या लिया है, पानी लिया है, ये है पानी। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी एक मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, पावर होती है कि कितना अमाउंट इसमें घुल सकता है। मान लो इसमें आप डिजॉल्व करते गए, इसमें आपको घुल गया है 10 ग्राम। कितना, 10 ग्राम में कितना घुल गया है, यानी कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट का डिजॉल्व हो गया है, 10 ग्राम। तो यहाँ पे हम इसको क्या बताएंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो किसको बताती है, सॉल्युबिलिटी को बताती है बच्चों। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in specified amount of solvent at particular temperature and pressure। ओके, ये क्या है, डिफिनीशन है सॉल्युबिलिटी की, बहुत सिंपल सी है। यानी कि सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा जो फैक्टर अफेक्ट करती है वो हमारा क्या टेम्परेचर है और क्या चीज है, प्रेशर। ये क्या करती है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है या फिर डिक्रीज कर देती है। तो ये हमारी होती है सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, यानी कि 100 ग्राम आपने पानी लिया है, उसमें किसी भी सॉल्यूट का 10 ग्राम डिजॉल्व हो पा रहा है, यानी कि मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो पा रहा है एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। अगर इसकी हम फैक्टर की बात करें, कौन सी चीज इसको सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, जैसे हेडिंग लगाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा होता है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने सॉल्वेंट की बात की, नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात की, तो सॉल्यूट क्या होगा, अगर पोलर होगा, अगर उसको आपको पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करोगे तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट क्या करेगा, आपस में अच्छी प्रकार से सॉल्यूबल हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। अगर नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो आसानी से क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, तीसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर होगा। थर्ड फैक्टर हमारा टेम्परेचर है और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज, इतने फैक्टर हैं, इनको हम अलग अलग सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, सॉलिड लिक्विड को जब मिलाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये मेन हमारे कितने फैक्टर हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट है, कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। चार फैक्टर क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको देखते हैं कैसे अफेक्ट करते हैं सारी चीज, इसको नोट कर लें। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो सोल्यूशन बनेंगे उसमें ये सारी चीज कैसे अफेक्ट करती है। ओके, चलो देखते हैं पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके,
इसमें देखेंगे ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलिए देखते हैं। पानी लिया हमने, ये क्या है, पानी है, ये पानी के पार्टिकल हैं, यहाँ पे पानी के पार्टिकल हैं। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल समझते जाएं। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्या है हमारा लिक्विड, क्या है लिक्विड। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, शुगर डिजॉल्व करना स्टार्ट किया। क्या करेंगे, शुगर डिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जब शुगर डिजॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो शुगर आएगा, इसमें डिजॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शुगर क्या होता है, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। अब क्या मैटर हुआ यहाँ पे, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको देखना है। जब सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। ओके, और यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें जितना स्पेस था, जितना आपने सॉल्वेंट लिया था, उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, उसी में जाके क्या होता है, वो फिट होता है। अब जितना स्पेस था उतना क्या हुआ, इसमें डिसॉल्व हो गया। अब जब स्पेस खत्म हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, नीचे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। ओके, दो यहाँ पे फिनोमिना होगी, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, एक को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होती है, रेट ऑफ डिसॉल्व होना, कितना डिसॉल्व हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन कितना बोलेंगे, कितना क्रिस्टल बना। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। एक सोल्यूशन बनेगा हमारा सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, सेचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा हमारा बनेगा अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस सेचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनेगा। जब आप यहाँ पे डिसॉल्व करते गए तो यहाँ पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की फिनोमिना कब आएगी, क्रिस्टल कब बनेंगे, जब यहाँ पे जो भी स्पेस था आपने यहाँ पे सॉल्यूट को मिलाया, वो स्पेस क्या हो गए, फिल हो गए, तो वो क्या हो, क्रिस्टल बनने लगा। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा सॉल्वेंट था वो क्या है, सेचुरेट हो गया। यानी कि सेचुरेट होने का मतलब क्या है, इसमें जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हो वो सीधे क्या हो जा रहा है, नीचे आके क्या हो जा रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा जा रहा है। तो इस प्रकार के सोल्यूशन हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं इसको, दैट सोल्यूशन in which more amount of solute can not be dissolved. Okay, not be dissolved, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की और अधिक मात्रा को ना घोला जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। अब इसमें एक कंडीशन क्या है, इसमें जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन के साथ क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा। प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे डिसोल्यूशन की प्रोसेस। ओके, अब जब यहाँ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और नजर आएगा आपको, यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, किसके, सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये किसकी कंडीशन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये हमारा क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। और हम लोग इसको बता सकते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी थी, जो भी सॉल्वेंट आपने लिया था उतनी सॉल्युबिलिटी थी, उतना सॉल्युबल होने के बाद शुगर क्या करेगा, नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। सिंपल सी लैंग्वेज में जितनी सॉल्युबिलिटी है
अगर उतना सॉल्यूट का अमाउंट उसमें डिजॉल्व हुआ है वही क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, बात करेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसकी बात करें अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अनसेचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दैट सॉल्यूशन in which more amount of solute can be dissolved। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट की और अधिक मात्रा को डिसॉल्व कर पाएंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और ओके, ये चीज है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, है ना। ये जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना है इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपने इसमें क्या किया है, पानी में, ये पानी है, इसमें चीनी डिजॉल्व किया है। क्या डिजॉल्व किया है, चीनी। तो देखते हैं कैसे इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो आप जानते हो जब भी हम क्या करेंगे, इसका पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर यहाँ से देंगे, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी यहाँ पे पार्टिकल है सॉल्वेंट की, वो क्या करेंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। उनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगा। और स्पेस बढ़ने पर अब इसमें चीनी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो रही है उससे ज्यादा डिजॉल्व होगी। तो हम वी कैन से दैट मोर अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन दिस कंडीशन। ओके, हम लोग दो केस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट क्या देखेंगे, केस फर्स्ट। ओके, इफ dissolution process इंडोथर्मिक। ओके, इंडोथर्मिक। तो बच्चों सभी को पता है इंडोथर्मिक की क्या कंडीशन है, डेल्टा एस सॉल्यूशन इक्वल टू पॉजिटिव। यानी कि हम कोई चीज इसमें मिलाएं उसका क्या हो, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, उसमें हीट हम लोग देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। केस सेकेंड देख लेते हैं इसमें। केस सेकेंड, इफ डिसोल्यूशन process is exothermic। ओके, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू निगेटिव, यानी कि हीट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, और टेम्परेचर जब भी हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये किसकी कंडीशन है, एक्सोथर्मिक की कंडीशन। इसमें क्या है, ये एंडोथर्मिक की कंडीशन। एंडोथर्मिक में ऑलरेडी हीट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसमें क्या कर जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, कंडीशन है। ओके, किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिलाएंगे तब की कंडीशन है ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको नोट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नोट करते रहें, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती है
तो उसको जरूर कमेंट करते रहें। ओके, हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, सारी चीज सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मुझे बताओ, किसी सॉलिड पर प्रेशर का इफेक्ट होता है क्या? बताओ बताओ। हमने सॉलिड ले लिया है, उस पर क्या करें, प्रेशर डाल रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो जब कंप्रेस नहीं होता है तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें प्रेशर का क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। रीजन क्या है, सॉलिड उसमें कंप्रेस ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कंप्रेस नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम लोग सोल्यूशन, नेक्स्ट टाइप हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी कि अब हम क्या करेंगे, किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना है, तो उसमें देखेंगे सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें फैक्टर जो अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस। ओके, गैस कैसी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इसमें गैस और लिक्विड सॉल्यूशन में डिसाइड की जाएगी। तो इसमें देखेंगे दोज गैसेस which can easily liquefied, okay, liquefied, more soluble in common solvent। ओके, ये है। तो आप कहोगे सर कौन सी गैस इजिली लिक्विफाइड होती हैं? तो ये जो इजिली लिक्विफाइड जो गैसेस होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि टीसी क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजिली क्या कर जाएंगी, लिक्विफाइड हो जाएंगी, इजिली लिक्विफाइड। और इजिली लिक्विफाइड हो जाएगी तो इजिली क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी। अब यहां देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर किसका क्या होता है, ज्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का हम लोगों ने गैसेस स्टेट जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। एक फार्मूला होता है TC = 8A/27RB। ओके, यहाँ पे TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, और क्रिटिकल टेम्परेचर और एक क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा यानी कि ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो लिक्विफाइड होने की जो प्रोसेस है वो इजिली क्या कर जाएंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगी। तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि ऐसी गैसेज जिनका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो क्या हो जाएगी, इजिली लिक्विफाइड हो जाएंगी और इजिली क्या हो जाएंगी, वो सॉल्युबल हो जाएंगी कॉमन सॉल्वेंट में। तो नेचर ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो क्या हो जाएगी, हाईली सॉल्युबल हो जाएगी। ये क्या है, नेचर ऑफ गैस है। ओके, इसको नोट करें बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे देख लेते हैं कैसे क्या करता है, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करती है। तो यहां पे ओके, अ गैस which forms ions in water is more soluble। ओके, यानी कि ऐसी गैसेस जो कि क्या करती हैं, आयंस का फॉर्मेशन करती हैं वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, तो वो क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है बच्चों। तो कहोगे ऐसे कौन सी गैसेस होती हैं सर? तो यहाँ पे देखें, जैसे हम लोग क्या करते हैं HCl। ओके, ये क्या है, HCl है।
HCl को जब हम लोग क्या करते हैं वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है H+ और Cl नेगेटिव में। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा हमारा H2O, तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, H3O पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ये क्या है, हाईली सॉल्युबल है। ओके, जैसे आप जानते हो अमोनिया NH3, इसको जब हम लोग क्या करते हैं वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4OH। अब ये क्या करता है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH4+ और OH निगेटिव में। तो ये क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर क्या है, पोलर है, तो हाईली क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये सॉल्यूट है, हमारा वाटर क्या है, पोलर नेचर का है, तो दोनों क्या है, पोलर है, इस वजह से हाईली सॉल्युबल होंगे। और इसमें भी क्या हो जाएगी, ये हाईली सॉल्युबल है। तो ये क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करती हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ओके, नोट कर ले इसको। नोट कर ले, उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। कोई गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो, मान लो कोई गैस को डिजॉल्व करना है पानी में, तो जब गैस को पानी में आप डिजॉल्व, वैसे भी गैस क्या होती है, पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो और भी डिजॉल्व नहीं होती। तो यहां से क्या होगा, क्लियर होगा कि जब भी हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लेकिन कैसी, गैस और लिक्विड सोल्यूशन होगा तभी ये कंडीशन क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। इस कंडीशन में टेम्परेचर जब भी इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, ये नोट कर लें, सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, एक हेनरी का नियम पढ़ेंगे, हेनरी रूल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं नेचर ऑफ प्रेशर, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। मान लो हमने एक कंटेनर यहाँ पे लिया है, ये क्या है, कंटेनर बच्चों। एक बी कंटेनर लिया हमने, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया है। क्या फिल कर दिया है, वाटर फिल कर दिया है। ये है वाटर। ओके, इसमें भी क्या किया हमने, वाटर फिल कर दिया है। ये है वाटर है। इसमें क्या करेंगे, हम एक पिस्टन लेंगे, पिस्टन की थ्रू पी प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसमें भी हमने क्या किया है, एक पिस्टन लिया है, इस पे पी प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर। ओके, अब यहाँ क्या है बच्चों, गैस है। क्या है, ये गैस है, इसको हमको क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी क्या है, गैस है, डिजॉल्व करना है। अब क्या होगा कि अगर हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो गैस है वो क्या करेगी, इसके अंदर जाएगी। अब हो सकता है इसमें जो गैस हो वो बाहर भी निकल जाए, बाहर निकले, यानी प्रेशर दोगे बाहर निकल जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर आप दोगे उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगी, डिजॉल्व होती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे इसमें पिस्टन क्या है, P2 है, इसमें भी जितना ज्यादा प्रेशर आप दोगे उतना क्या हो जाएगी, डिजॉल्व होती चली जाएगी। ओके, अब यहाँ क्या है, P1 आपने प्रेशर दिया, P1 प्रेशर पे मान लो इसमें जो सॉल्युबिलिटी है इसकी कितनी है, S1 है। यानी कि P1 प्रेशर देने पर जो गैस के मोल थे उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, X1 है। यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, X1, यानी कि इतने मोल्स इसमें क्या हो जाए, गए, डिजॉल्व हुए। ओके, अगर देखें मास के टर्म में देखेंगे तो P1 पे इसका मास कितना डिजॉल्व हुआ है, M1 हुआ है। अब उसी में अगर P2 है, प्रेशर बढ़ा दिए हैं, प्रेशर बढ़ाने पर ये P2 है तो इसमें सॉल्युबिलिटी कितनी है, H2 है। मास कितना डिजॉल्व हुआ, M1 M2 डिजॉल्व हुआ, और मोल फ्रैक्शन कितना इसमें डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट का, X1।
ओके, अब यहां पर देखोगे P1 ज्यादा है, सॉरी P2 ज्यादा है P1 से, इस पे क्या हाई प्रेशर है, यानी कि P2 ज्यादा है कितना, P1 से। तो जब P2 ज्यादा है तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का उतना ही अधिक क्या होगा इसमें डिजॉल्व होगा, यानी कि X2 ग्रेटर देन X1। ओके, मास अगर मास के टर्म में आप ले रहे हो तो कितना मास इसका डिजॉल्व हो जाएगा, M2 के बराबर, यानी कि M1 कितना, P2 प्रेशर ज्यादा है तो M1 क्या है, P1 पे M1 था तो P2 पे कितना हो जाएगा M2, यानी कि ज्यादा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो भी आपने लिया है इसमें गैसेस डिजॉल्व होगा। उसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो H2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन S1। यानी कि यहां से अगर कंक्लूजन के टर्म में आप लोग निकालें कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मोल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व होने के लिए क्या हो जाएंगे, ज्यादा डिजॉल्व होंगे। तो ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। अब यहीं से हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे हेनरी लॉ, इसको नोट कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।